माता राम जैसे अपने पुत्र को शिक्षा देती है, माता जैसा आचरण करती है, पुत्र भी वैसा आचरण करता है। उदाहरण के लिए देवर्षि नारद जी महाराज, माता राम दासी थी तो संतों की सेवा करती थी, यह भी सेवा में प्रवृत्त हो गए। संतों का जो प्रसाद बचता उसे स्वतः खाते, प्रसाद पाते पाते हृदय पवित्र हो गया। अब चतुर्मासी जब समाप्त हो गया महाराज, तो संत जाने लगे। इनका भी मन हुआ कि मैं भी चला जाऊं, लेकिन मैया ने कहा तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। संतों ने भी बताया भाई तुम यहीं रहो, भगवान का इस प्रकार ध्यान किया करना, घर में ही रहो। संतों की बात मान करके श्री नारद जी महाराज रुक गए। संत जब चले गए, एक दिन श्री नारद जी महाराज कहते हैं मेरी मैया सायंकाल के समय गाय का दोहन करने के लिए गई, तो मार्ग में महाराज सर्प दिखा। सर्प वो देख नहीं पाई, उसके ऊपर पांव रख दिया। पांव रखा तो सर्प ने काट लिया और मेरी मैया का गोविंदाय नमो नमः मृत्यु को प्राप्त हुई। मैं भीतर ही भीतर बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं, अब तो मैं भगवान का भजन करूंगा। मैया का अंत्येष्टि संस्कार करके महाराज मैं जिस दिशा में महात्मा गए थे उसी दिशा का मैंने अनुसरण किया। उत्तर दिशा की ओर गया, नदी मिली, उस नदी में स्नान किया। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्थिष्टो गतश्रमः। थकावट जब मेरी दूर हुई तो महाराज एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके मैंने भगवान का ध्यान लगाना शुरू किया। संत कहते हैं महाराज, श्री नारद जी महाराज बताते हैं ध्यान लगाते लगाते महाराज बहुत देर नहीं हुई थी तो हृदयासीन में शनै हरि, भगवान हरि मेरे हृदय में प्रकट हुए, मुझे दर्शन दिया। मैंने भगवान का दर्शन किया, मन बड़ा आह्लादित हुआ। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ तो महाराज थोड़ी देर में वह छवि ओझल हो गई, अंतर्धान हो गई। तो मैं व्याकुल हो गया, नेत्र खोले, भगवान को ढूंढने लगा। यहां वहां देखा महाराज, कोई ना दिखा। आकाशवाणी हुई, अविपक्व कषायानाम दुर्धर्षु हम कुयोगी नाम। हे पुत्र तुम अभी कच्चे हो, इसी प्रकार मेरा भजन करते रहो, मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त होऊंगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के नारद जी महाराज पुनः तपश्चर्या में बैठे। श्री नारद जी कहते हैं कालांतर में महाराज जब महाप्रलय हुई महाराज, आकाश में बिजली चमकी, उस वृक्ष पर गिरी, वह वृक्ष भस्मीभूत हुआ, मेरा शरीर भी नष्ट हो गया। पर जो मैंने भगवान का भजन किया था महाराज, उस भजन के प्रभाव से कहाँ मैं दासी पुत्र महाराज और कहाँ महाराज मैं ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र होकर के देवर्षि नारद के रूप में मैं प्रकट हुआ। ये है भगवान के नाम की महिमा, भगवान के भजन की महिमा। ये जो मैं वीणा लेकर के घूमता रहता हूं, ये वीणा कोई ऐसी नहीं मैंने बाजार में नहीं खरीदी महाराज, कहीं मार्केट में जाकर के मैंने ऐसी नहीं खरीदा है। ये भगवान ने स्वयं मुझे प्रदान करी है। ये जो वीणा है, श्री नारद जी महाराज कहते हैं देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। इमां वीणां देवदत्ता, ये जो वीणा है ये भगवान ने मुझे प्राप्त कराई है। इस वीणा पर महाराज मैं सुंदर सुंदर आलाप लगाते लगाते भगवान के नाम का स्मरण करते करते नारायण नारायण करता हुआ मैं समस्त त्रिलोकी में घूमता हूँ महाराज। भगवान के नाम की ये महिमा है, केवल देवताओं में नहीं, यदि मैं असुरों में भी चला जाता हूँ तो वो मेरा बड़ा महाराज स्वागत सत्कार करते हैं। ऐसी भगवान के नाम की महिमा है।